कंसोलिडेशन में जाता हुआ नजर आएगा। एसजीएक्स निफ्टी इसलिए थोड़ा सा पस्त पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हर्षदा बगल में बैठी है, इनसे जाना जाए क्या क्या फिर भी नजर रखनी है, क्यों सेंटिमेंट्स आज के लिए ग्लोबली बाकी मार्केट से क्या आ रहे हैं, खबरें क्या है? आज इंपॉर्टेंट इनफैक्ट मॉर्निंग आशीष, मॉर्निंग अनुज, इंपॉर्टेंट है कि चाइना से क्या स्थिति उभर कर आती है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा आज की ओपनिंग हांगकांग के बाजार में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है। और वही फियर फैक्टर है कि चाइना में जिस तरह से केसेस फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब टेस्टिंग फिर से शुरू कर दी है, तो हमने देखा 31,000 के ऊपर के मामले, और लार्जली ये जो भी टेस्टिंग में मामले निकल कर आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है। तो कितना और फैल चुका है कोविड, उसके आंकड़े सामने आगे आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये एक चिंता बनी हुई है इनफैक्ट एशियन मार्केट्स में कि यहां से अगर फिर से स्पाइरल करता है कोविड, और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है केसेस फिर से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, ये पूरे एनवायरनमेंट पर थोड़ा सा दबाव डाल सकता है। और हम वैसे ही देख रहे हैं कि कच्चा तेल रिएक्ट कर रहा है, कोविड के बढ़ते केसेस के चलते डिमांड कम होती हुई दिखाई देगी, तो वो एक फियर वैसे भी है। और ये एक चीज है जो दरअसल इस पूरे माहौल में थोड़ा सा सेंध लगा सकता है, तो वो एक चीज है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, इस बीच हमने वो डेटा आपके सामने रखा था कि नोमुरा ने भी कहा है कि चाइना की जो इकोनॉमी है इस कोविड के फ्लेयर अप से फिर से सफर करती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट नोमुरा ने चाइना का जीडीपी कट कर दिया है। जो 5.5% एक्सपेक्टेशन था चाइनीज गवर्नमेंट का, उसके सामने नोमुरा कह रहा है कि Q4 में 2.4% डिलीवर करते हुए दिखाई देंगे। पिछले साल ये 2.9% के आसपास थे, और यहां पर क्लियरली बाकी फुल ईयर फोरकास्ट भी 2.8% के आसपास आया है, तो वहां पर वो कट्स आते हुए दिखाई दिए हैं। दूसरी तरफ IMF कह रहा है कि आप अपने वैक्सीनेशन को फिर से रैंप अप कीजिए, सोचे किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को रिकैलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इस समय जो केसेस बढ़ रहे हैं वो आपकी इकोनॉमी पर खासा असर डालती हुई दिखाई देंगी, और प्रॉपर्टी सेक्टर से एक बार फिर चैलेंजेस बढ़ने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो वो चेतावनियां आ रही हैं, और यही एक चीज है जो दरअसल डैम्पनर साबित कर सकती है ओवरऑल सेंटिमेंट को। निकेई के मार्केट्स एकदम फ्लैट है। दूसरी तरफ अगर आप यूरोप में आए, कल का सत्र जर्मनी के लिए बहुत ही शानदार था। हालांकि जर्मनी में भी कुछ वार्निंग साइंस आ रहे हैं इकोनॉमी को लेकर, लेकिन 100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। ऑफ कोर्स अमेरिका बंद था वो थैंक्स गिविंग के चलते, लेकिन ब्लैक फ्राइडे सेल्स पर सभी की नजरें होंगी, क्योंकि विश्व भर में दरअसल ये थैंक्स गिविंग सेल मनाई जा रही है। भारत में भी हम देख रहे हैं 20 से 40% तक के डिस्काउंट मिल रहे हैं। लेकिन एक डेटा पॉइंट में पढ़ रही थी, एक सर्वे आया है जो लार्जली ये कह रहा है कि अमेरिका में शायद लोग अच्छा खासा पैसा खर्च करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ब्लैक फ्राइडे सेल्स इतनी बड़ी या फिर इतना धमाका यूरोप में नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि वहां पर वैसे भी इकोनॉमिक स्लोडाउन के संकेत बनते हुए दिखाई दिए हैं, तो वहां पर मामला ठंडा पड़ सकता है। कच्चा तेल भी इंपॉर्टेंट है। कच्चा तेल $85 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। क्लियरली यहाँ पर G7 क्या डिसाइड करता है ऑयल प्राइस कैप को लेकर, रशिया से जो ऑयल सप्लाई हो रहा है उस पर आज फिर एक बैठक होने वाली है। माना यही जा रहा है $65 से $70 के आसपास वो ऑयल कैप आता हुआ दिखाई देगा। $85 के नीचे हम हल्के से फिसले थे, लेकिन उसके करीब ही ट्रेड देखने को मिला है। यूएस में भी इन्वेंट्री बढ़ गई है, वो भी एक और चीज आप ध्यान में रखें। तो ये चीज है, तो अमेरिका से कुछ ज्यादा बड़ा क्यों नहीं, लेकिन आज नजरें होंगी कि चाइना में स्थिति बिगड़ती है या फिर थोड़ी सी संभलती है। ब्लैक फ्राइडे तो क्रिसमस की शॉपिंग की शुरुआत, और वहां पे हाफ डे इसलिए दिया जाता है कि भाई मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी जाके शॉपिंग करें, डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स भर भर के खरीद सके। इतना सोचते हैं बेचारे। तो एक्चुअली मैं एक और रिपोर्ट पढ़ रही थी कि किस तरह से अमेज़न और बाकी जो ई रिटेलर्स हैं उनकी तैयारी रहती, जहां पर यहाँ पर दिवाली सेल में इतना बड़ा प्लानिंग करके चलते ना, वो ब्लैक फ्राइडे उसी तरह का होता है। तो छुट्टी नहीं देते ना, लेकिन हाफ डे देना चाहिए हमें भी दिवाली सेल्स के लिए। अब मांगे तो शायद मिल जाए। मांगने तो कुछ मिला ही नहीं यार। आपको दिवाली के अगले दिन छुट्टी मिल जाती है, उसी की खुशी मनाइए। इस बार तो वो भी नहीं मिली। अच्छा, चाइना के कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वो प्रोटेस्ट कैसे एप्पल की फॉक्सकॉन, एप्पल का सप्लायर जो फॉक्सकॉन की फैक्ट्री